पर्दे सभी हटाना जी, ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ सफल करना जी। के कई नहीं जब मुझको पड़ती है दरकार, राम हमेशा रहते हैं तैयार। ओ राम ने मुझ पे किया बहुत उपकार, राम ही मेरे जीवन का आधार। हर दम मुझ पर ये अपना, हर दम मुझ पर ये अपना प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं हरे कृष्णा 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 हरे हरे। Krishna
शांति से बैठा रहे, जैसा बैठा था वैसा ही बैठा रहे तो फोटो लेते रहा करो। और कोई हाथ हलावे के कोई मुँह बनावे बाको फोटो मत ले करो। कुछ लोग जैसे कैमरा आता है उनकी एक्टिविटी बदल जाती है, या तो वो हंसेंगे या हाथ हलाएंगे। ये समझदारों की निशानी नहीं है। यूँ तो नहीं कहूँगा कि मैं ये, लेकिन ये समझदारों की निशानी नहीं है। और आपने देखा होगा जैसे ही कैमरा आया तुमने कोई अलग एक्टिविटी की तो तुरंत कैमरा हट जाएगा, फिर तुम देखते रह जाओगे कि जगह भयो। इसलिए ये गुप्त बात मैंने तुमको बता दी है। आओ आओ। कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे तो अयोध्या में मनु और शतरूपा कौशल्या और दशरथ के रूप में अवतरित हुए हैं। दशरथ जी महाराज के 3 रानियां हैं, लेकिन एक के भी संतान नहीं है। भैयाओ, एक के भी संतान नहीं है और बहुत समय व्यतीत हो गया है। एक दिन ये मन में गिलानी आई कि मेरो इतना बड़ो राजपाट जाए कौन संभालेगो, कौन जाए चलावेगो, कौन देखेगो। तो दशरथ जी महाराज के मन में गिलानी भई कि जब इसको संभालने वाला कोई है ही नहीं तो इसको बढ़ा के भी करूंगा क्या। तो गुरु जी के पास में गए
गुरुजी ने तुरंत आशीर्वाद दिया कि धरहु धीर होय सुत चारी, धरहु धीर। बोले चिंता न करो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बेटे होंगे। अच्छा एक बात बताऊं, विश्वास में बड़ी दम होती है। विश्वास में इतनी दम होती है, इतनी दम होती है अट्रैक्शन ऑफ लॉ, आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि अवचेतन मन पूरे विश्वास के साथ ये मान ले कि ऐसा होगा तो वैसा ही होता है। ये अट्रैक्शन ऑफ लॉ यानी पाश्चात्य दुनिया कहती है, और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि विश्वास में वो दम है कि असंभव को भी संभव कर देता है। विश्वास में ये दम है। वो पंक्ति गाई थी ना हमने कल, विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगा पर विश्वास जरूरी है। तेरे संग संग चलेगा वो, तेरे संग संग चलेगा वो, तेरे संग संग चलेगा वो, विश्वास जरूरी है। तेरी प्यास बुझाएगा विश्वास जरूरी है। विश्वास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बनाएगा विश्वास जरूर। दशरथ जी को पूरा अपने गुरु पर विश्वास है, और उस विश्वास के कारण ऐसा हुआ हमारे अध्यक्ष जी पर कल कह के गए थे ना कि कथा सुनेंगे, आज पहले ही आ गए हैं। बढ़िया है। ये बात मुझे यहाँ दशरथ जी की और वशिष्ठ जी के विश्वास की बात है। जहां एक भी संतान नहीं होती थी, वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इकट्ठे चार। विश्वास की बात है। मेरी जिंदगी में तो न जाने कितने केस ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल संभावना नहीं थी कि ये काम होगा, कोई संभावना नहीं, और विश्वास ने वो काम सफल कर दिया।
मेरे खुद के जीवन में भी और मेरे परिचित और मेरे भक्तों के जीवन में भी। ऐसे मेरे पास सैकड़ों उदाहरण हैं। एक ताजा ताजा उदाहरण बताऊं, गर्मा गर्म, रहने दो, नहीं पूछ रहे तो मूड तो हलाव करो। क्या तय हुआ था हमारा तुम्हारा है? तय ये हुआ था कि भाई अच्छी बात लगे तो ताली बजा के उसे भीतर ले जाओ, और यदि जब मैं कछु कहूं तो मूड हला के कम से कम समर्थन करो। बच्चों वाली बात आई है ना, तो एक हमारी भक्त गुजरात में, और उसके संतान नहीं होती। किसी ने उनसे बताया कि तुम जो है भागवत के परीक्षित बनो और भागवत जी का प्रसाद लो तो तुम्हारी संतान हो जाएगी। उसने कम सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाया, सैकड़ों उनको दिखाया। ये वो नहीं होते वो ब्यारे, वो क्या कहते हैं, हवा ब्यारे वारे हैं, उनको भी दिखाया। और हमारे शिष्य हैं तो अब हम तो इस बारे में कुछ जानते नहीं, हम तो सीधे कहते भाई हमारे ना भाई तो तुम्हारे कहाँ थे। हम तो भाई कथा कहना जानते हैं, भगवान का भजन करना जानते हैं, हमें इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने फिर हमसे भी कोई जबरदस्ती नहीं की, पर किसी ने उनसे कह दिया कि भागवत कराओ, परीक्षित बनो, भागवत जी का प्रसाद लो, आपके संतान हो जाएगी। उन्होंने वो फिर हमारे पास आए, गुरु जी हमें परीक्षित बनना है। तो ये जो पूरा कथा है, इस कथा कराने की तो क्षमता नहीं थी। तो हमारा एक नियम वो चल रहा था, पैकेज। तीर्थ में 7 दिन की कथा होती है, तो 7 दिन का एक एक परीक्षित एक एक दिन का खर्चा उठाता है। तो उसमें वो एक दिन के परीक्षित बन गए। गुजरात में ही कथा थी, द्वारिका। उनकी एज और वो कितनी रही होगी, 28 साल तो शादी को हो गई। शादी के 28 साल बाद, और शादी भई हो तो 20 के ऊपर तो होंगे। हाँ, 50 के ऊपर एज रहे। और वो द्वारिका में कथा थी, जब समुद्र के किनारे, वहां परीक्षित बने, उन्होंने प्रसाद लिया। और 3 महीने बाद खबर आई, आधी खबर। और 9-10 महीने बाद खबर नहीं, सीधे फोटो आए। और पता है कहां एक भी नहीं होता था, और फिर एक ही संग 2 हुए। और एक ही बेर में छुट्टी, एक लाली और एक लाला। जे झंझट नहीं कि लाली लाली हो कि लाला लाला हो। हाँ, एक ही बेर में छुट्टी, एक लाली एक लाला। ये घटना कहां से घटित हुई? अवचेतन में जो विश्वास था कि यदि हम परीक्षित बन गए और प्रसाद मिला तो ये काम सफल हो जाएगा, ये विश्वास था। न डॉक्टर काम आया, न कोई वैद्य काम आया। और एक थोड़ी, अरे उनकी तो छोड़ो, हमारे आगरा के जो पटनी डॉक्टर थे, डॉक्टर पटनी, मुझे तो ज्यादा, मैं तो परिचित नहीं, लोग बताते हैं उनके खुद के संतान नहीं थी। तो जो डॉक्टर खुद के संतान नहीं कर पा रहा है, यानी और उनके कितने जो जानकारी के डॉक्टर होंगे हैं। अब डॉक्टर के संपर्क में डॉक्टर तो रहते ही है ना, नेता के संपर्क में नेता रहते हैं, है ना। ऐसे ही डॉक्टर के संपर्क में डॉक्टर रहते हैं। नहीं कर पाया, लेकिन तो डॉक्टरों की गम नहीं थी, ये विश्वास था। इसलिए दशरथ जी के जीवन में मैंने उदाहरण दिया आपको कि ये क्यों घटित हुआ, क्योंकि दशरथ जी को
अपने गुरु पर पूरा विश्वास था। और जैसे वो यज्ञ है ना, जैसे वो यज्ञ है, ऐसे ये भी एक यज्ञ है। दशरथ जी के द्वारा फिर वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया शृंगी ऋषि को बुला करके, और उस यज्ञ से प्रसाद मिला। उस प्रसाद से फिर दशरथ जी महाराज के एक नहीं, दो नहीं, कहां तो एक नहीं हो, और कहां एक संग चार। हाँ? काय का फल था? विश्वास का। तेरी बिगड़ी बना देगा विश्वास जरूरी है। तेरे संग संग चलेगा वो, तेरे संग संग चलेगा वो, आभास जरूरी है। तेरी बिगड़ी बना देगा पर विश्वास जरूरी है। यज्ञ कराया, प्रसाद दिया तीनों रानियों को, और तीनों रानियां गर्भवती हुईं। और समय आया प्रकट होने का। नौमी तिथि, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। भगवान राम नौमी के दिन मधुमास और दिन के, बोलो करो, दिन के 12 बजे। पर यह बात गलत है। अब सोच रहे हो गलत कैसे? क्योंकि जिस समय भगवान राम पैदा हुए थे ना, उस समय ये बजे नहीं हुआ करते थे। बात समझ रहे हो? ये बजे नहीं होते थे। उस समय कुछ और चलता था। है? हाँ, ये तो होशियार हैं, तो भागवत कथा के भी लायक है। हेल्प कर रहे हैं हमारी। देखो क्या बात बताइए। उस समय पल, घड़ी, प्रहर है, और या तुम्हारी भाषा में कहूं तो छाक है, छाक, धौताएं, सवेरो, सांझ है। ये जब अंग्रेज आए फिर तब ते बजे चले गए हैं, बजे। तो अभिजित मुहूर्त होता है ना, शुक्ल पक्ष अभिजित, अभिजित माने मुहूर्त है। ये ठीक जो है दिन के बीच में आता है। और इस मुहूर्त में जो कोई व्यक्ति अपने काम के लिए निकलता है, उसका, ऐसा बड़े बूढ़े और संत बताते हैं, उसका वह काम रुकता नहीं है। तो राम जी इस मुहूर्त को चुनते हैं, नौमी तिथि चुनते हैं, कन्हैया अष्टमी चुनते हैं, और राम जी नौमी चुनते हैं। तो नौमी क्यों चुनी? क्योंकि 9 का जो अंक होता है वो पूर्ण होता है, और राम भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। राम पूर्ण है, और 9 का अंक भी पूर्ण है। हमारे चेयरमैन साहब तो जो कह रहे भैया मैं तो पढ़े लिखा ना हूं, मोह ज्यादा है पढ़ाई लिखाई को ज्ञान, पर इतना तो जानते होगे 9 बड़े हैं कि 10? 10 बड़े हैं जो कह रहे हैं। 10 बड़े नहीं है। सबसे बड़ा अंक जो है गणित का 9 है।
10 तो गठबंधन की सरकार है। 10 तो 9 के को हराने के लिए 1 के अंक ने 0 से कहा कि तू 9 का खम्मा लगा दे, तो हम दोनों मिलके 9 से ऊपर हो जाएं। लेकिन दोनों एक हो गए तो 10 बना। लेकिन पता है इतने में उड़ती 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 जिला अध्यक्ष जी, उड़ती 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 एक मक्खी आई और मक्खी को पांव सने कीचड़ में, और 10 के बीच में 0 और 1 के बीच में मक्खी को पांव धर गई। का है वो 10 मतलब, और सोई 0 0 रह गई बेचारी और 1 रह गया। गठबंधन की सरकार ऐसी होती है, नेक मक्खी यदि पांव धर गई ना है तो फिर 0 0 रह जाती है और 1 रह जाता। चले थे 10 बनने के लिए। तो जो व्यक्ति या सरकार या परिवार सहारों से चल रहा है, बैसाखियों से चल रहा है, उसका भरोसा नहीं है कब गिर पड़ेगा। लेकिन जो 9 का अंक बिना किसी सहारे के अपनी सत्ता पर टिका हुआ है, अपनी दम पर टिका हुआ है, अपने बल पर टिका हुआ है, अपने व्यवहार, अपने कर्म, अपने स्वभाव, अपनी क्षमताओं पर जो व्यक्ति अकेला आगे बढ़ रहा है, बाकी बीचों का 9 के बीच के अंक में रोज आके बैठे मक्खी हैं, और रोज भले ही दशमलव लगावे, चाहे आगे लगावे, चाहे पीछे लगावे, चाहे बीच में लगावे, लेकिन 9 के में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही जो राम के बढ़ाए बढ़ते हैं, अपनी क्षमताओं से जो भगवान ने दी हैं उनसे बढ़ते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो 9 का अंक पूर्ण है। 9 को 9 ढाई 90 तक पहुंचोगे तो भी 9 का 9 ही रहेगा। बीच के अंकों को जोड़ते जाओगे तो 9 का 9 ही रहेगा। कैसे? 9 को पहाड़ो, 9 एकन 9 दूनी 18। 18 में 1 और 8 2 अंक हुए ना, दोनों को जोड़ो तो कितने आए? 9 है ना। तीसरा है 9 ती, बोलो करो 9 ती 27 में 2 और 7 है ना, जोड़ो तो कितने भाई? अब आगे तुम कर लियो। हो मैं समय बर्बाद करना नहीं चाहता, आप लोग इतनी कीमती समय को लेके आए हो। 9 ढाई 90 तक जाओगे तो 9 को 9 ही रहेगा। तो वो अंक पूर्ण है, वो मनुष्य पूर्ण है, जिसमें कोई दुनिया घटाने में लगी रहे लेकिन उसमें से कुछ घटे ना, वह व्यक्ति पूर्ण है, वही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए 9वीं तिथि पूर्ण है, परमात्मा को प्राप्त करती है वो। जब राम जी ने कौशल्या के भवन में पहले चतुर्भुज रूप में अपने आप को प्रकट किया, कौशल्या बोली आप कौन? बोले आपके बच्चा। कौशल्या बोली इतना बड़ा बच्चा? हम वो गदा लेके और शंख चक्र लेके, यदि मैं दुनिया को बताऊंगी कि मेरा बच्चा कोई मानेगा? बोले नहीं नहीं, पहले ये दर्शन देने के बाद अब हम बच्चा बनेंगे। ये दर्शन क्यों देना? क्योंकि आपने वरदान मांगा था कि मुझे ज्ञान भी रहे और मुझे वात्सल्य भाव भी रहे, इसलिए मैंने ये रूप दिखाया। तो कौशल्या बोली कि तुम बच्चा बनो, तो भगवान छोटे बन गए। भगवान ने कहा अब तो ठीक है? बोले बिल्कुल नहीं। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? बोले बच्चे तो बन गए पर बोल तो बड़ों की तरह रहे हो। तो बोले बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा रोता है। बच्चा बोलता नहीं है, बच्चा रोता है।
भगवान ने कहा कि मैं क्यों रोऊं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो कौशल्या कहती है अपनी परेशानी से तो जीव रोता है, और जो दूसरों की परेशानी से रोए वही परमात्मा है और वही महात्मा है। हैं? जो दूसरों के दुख से रोए वही परमात्मा है, वही महात्मा है। इस आज्ञा को मान करके ए भारत की माताओं, ये कौशल्या बताना चाहती है कि भारत की मां चाहे तो अपनी गोद में खेलने वाले को ईश्वर बना दे, और चाहे तो ईश्वर को अपनी गोद में खिला करके अपना बालक बना दे। ये भारत की माताओं में ताकत है। ये उन माताओं में ताकत नहीं है जो माताएं बहुत स्वतंत्रता का, उच्छृंखलता का जो पक्ष लेती हैं। ढके ढके शब्दों में कह रहा हूं, जो स्वतंत्रता का यानी उच्छृंखलता का, उद्दंडता का, मनमानी का जो पक्ष लेती हैं, वे चाहे कुछ भी बन जाएं पर अच्छी मां नहीं बन सकती। अच्छी मां, अच्छी जननी तो वो बनती है जिसने परमात्मा की भक्ति को और परमात्मा के संविधान को अपने जीवन में लागू किया है, वो अच्छी जननी बनती है। कौशल्या ने ये बता दिया कि भारत की जननी, अच्छा इसने तो एक को, ब्रह्म को, परमात्मा को अपना बेटा बनाया, और अनसुईया ने तो तीनों को एक संग है, तीनों को एक संग, और आए थे अनसुईया को नंगी करने, और तीनों को नंगे करके लिटा दिया कि जहां लेटो आ जाओ। हैं? तुम दूसरों को नंगा करने चले हो, अभी तुम्हें हिंदुस्तान की माताओं की ताकत नहीं पता। हा? तीनों को बालक बना दिया थोड़ी सी देर में। जिसके अनुशासन को पूरा जगत फॉलो करता है, जो तीनों लोकों का मालिक है, 14 भुवनों का मालिक है, वह आज कौशल्या का अनुशासन फॉलो कर रहा है। कल कौशल्या कह रही है कि छोटे हो जाओ, तो छोटे हो गए। अब कहने लगी सुनो, बोलो मत, रो, क्योंकि बच्चा बोलता नहीं है। बच्चा तो जन्म लेते ही रोता है, और न रोवे तो डॉक्टर पीट पीट के रुलाते हैं, क्योंकि यदि बच्चा जन्मते ही न रोवे तो यूं समझते हैं कोई न कोई गड़बड़ी है। सोने बचन सुजाना रोदन ठाना, सोने वचन सुजाना रोदन ठाना। रोदन ठान लिया। और एक बड़े गजब की बात कहना चाहता हूं। उस रोदन की आवाज को जब दशरथ जी ने सुना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, तो ये आवाज जो है ऐसी लगी जानी पहचानी सी। भगवान ने तो भी जन्म लिया है, आवाज जानी पहचानी सी कैसे हो गई? समझिएगा, आप सब लोग, कोई मुझसे पहले दिन मिल रहा है, आज कोई दूसरे दिन मिल रहा है, कोई ज्यादा से ज्यादा तीसरे दिन मिल रहा है, उनसे बात कर रहा हूं। आपको मैं पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन आप जब 10 मिनट बैठ जाओगे, आधा घंटा बैठ जाओगे, उसके बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं, लगेगा कि कुछ ऐसा लगता है कोई पुराना सा नाता है, कुछ जानी पहचानी सी आवाज है, कुछ जाने पहचाने से कुछ स्वर हैं, ये आपको लगेगा। मूड हलाओ, नहीं यूं करके हलाओ,
तो फिर यूं वाला है, पहले दिन आ रहे हैं वो भी, दूसरे दिन आ रहे हैं वो भी, तीसरे दिन आ रहे हैं, उन्हें ये लगेगा कि कुछ अपना सा है, ये कुछ अपना सा है। क्यों भैया तुम मेरे काहे के अपने? मैं तो अपनी माँ को छोड़ आया, बाप को छोड़ आया, जब उन्हें छोड़ा तो मैं तुम्हें अपना क्यों बनाऊंगा? अपना बनाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात समझिएगा। परमात्मा की वाणी और संत की वाणी पर्सनल नहीं होती, वो सबकी आत्मा की वाणी होती है और सबकी आत्मा को छूती है, इसलिए वाणी अपनी सी लगती है, जानी पहचानी सी लगती है। हा? कैसी लगती है? जानी सी और पहचानी सी लगती है। तो वो जो वाणी थी ना पर राम जी की, सुने बचन सुदान सुजाना रोदन ठाना, जानी पहचानी से आवाज लगी। क्यों लगी? क्योंकि जब ये दशरथ जी महाराज मनु थे, उस समय यही भगवान जब इनको दर्शन देते हैं और दे करके जो वाणी आती है कानों में हो करके, तो वाणी जो करती क्या है? मृतक जियावने गिरा सुहाई, श्रवण रंद्र होए उर जब आई। इस सभा में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो डीजल पेट्रोल फूंक करके 50 किलोमीटर दूर से आए हैं, कुछ 100 किलोमीटर दूर से आए हैं, शायद कुछ 100 किलोमीटर से भी दूर से आए होंगे। अब 100 किलोमीटर दूर से जो आए हैं 4 व्हीलर से, उनका पेट्रोल का डीजल का खर्चा निकालें तो इतने में तो बढ़िया रबड़ी आती, छेना आ जाते। टूंडला को क्या मशहूर है? वैसे जाखन तो चेयरमैन साहब को होटल मशहूर चल रहा है, एंटेक है ना वो, उसमें ट्रेन के डिब्बा में, और चेयरमैन साहब और कुछ कहें या न कहें, यूं जरूर कहते होटल पे आओ, चूंकि वो एंटिक है, वो दिखाई भी लागे चीज है? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो इतना खर्चा करके यहां आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? इसका कारण है कि भीतर कुछ मिल रहा है जो रबड़ी में भी नहीं मिला, जो रसगुल्ला में भी नहीं मिला। वो क्या मिल रहा है कि ये जो गिरा माने वाणी, मृतक जियावन, मुर्दे को भी जीवन देने वाली है, मुर्दे में भी जान डालने वाली है। मृतक जियावन गिरा सुहाई, ये परमात्मा की वाणी और महात्मा की वाणी क्या है? ये मुर्दे को भी जिंदा करती है। और क्या करती है? ये जर्जरता को खत्म करती है। जो मनु शत्रुपा जर्जर है गए अतः, तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, और मानहु अवहि भवनते आए। हैं? ये ऊपर की जो जर्जर परतें हैं उन्हें हटा देती है ये कथा, ये परमात्मा की और महात्मा की वाणी, और अंदर से एक ताकत देती है, एक शक्ति देती है, एक एनर्जी देती है। कथा में आप लोग आए हो और कथा से जब जाओगे तो खिलखिलाते जाओगे, मस्ती के साथ जाओगे, जबकि ये कथा 4 घंटा चलती है। और यहां आपको बहुत कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, और 4 घंटा की आजकल की बारात रह गई हैं। पहले तो बहुत 1-1 दिना, 3-3 दिना, 2-2 दिना बारात रहती थी, अब तो 4 घंटा की रह गई है ना। 4 घंटा में बारात में जो जाता है, बारात से लौट के आवे, बाकी मोह देखी हो तुम, हंसे रहे हो तुम लोग।
बाकी मोहे देखियो 12 बज रहे होंगे न्यूलरी कौन कितनों मारो। लौट के फिर वो आता है, फिर घर आकर के न्योर कहता है कोई दवाई हत्या, पेट में जलन हो रही है, सिर में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेट में जलन हो रही है, परेशानी हो रही है। जहां इतने माल मिले वहां से खिलखिला के आना चाहिए था, वहां से रोते हुए आते हैं। और यहां केवल कुछ नहीं मिलता, केवल वाणी मिलती है और यहां से खिलखिलाते हुए जाते हैं। ऐसा क्यों है? मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए पुर जब आए। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहूं अबहि भवन ते आए। भैयाओ, उस समय सुनी थी ये आवाज दशरथ जी ने मनु के रूप में, वही परमात्मा तो अवतरित हुआ है, इसलिए ये पहचानी और जानी आवाज लगती है। और दशरथ जी महाराज ने जैसे सुना कि मेरे जो है मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। क्योंकि बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में जैसे तैसे संतान वही थी। एक बात बताऊं, कोई चीज सहज से मिल जाए ना फ्री में तो कीमत नहीं होती। ए बेटा, ए पीछे बीच में से मत जाया करो। वक्ता और श्रोता के बीच में से नहीं निकलना चाहिए। और जो आगे बैठती हैं और बैठते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि जब कथा चालू हो जा करो तो पाँव फाँव मत छियो करो एक दूसरे के, और आगे से मत निकलो करो। और ऐसे हम जो कथा कहते हैं ना, वो रटी पिटी नहीं है, वो दिल से निकलती है। और दिल के तारों को बड़ा सजोना पड़ता है एकाग्रता पूर्वक। यदि बीच में भंगा पड़ जाए तो तार टूट जाता है और फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। कोई चीज सहज में मिल जाए ना, उसकी कदर नहीं होती। आजकल माँ बाप की कदर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि परमात्मा ने माँ बाप सहज में दे दिए हैं। आज ऑक्सीजन की कदर क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ऑक्सीजन हमें फ्री में परमात्मा दे रहा है। कोरोना में पता चल गया था कि ऑक्सीजन की कीमत
क्या होती है। मैंने चेयरमैन साहब, मैंने उन लोगों को जो बारात में रसगुल्ले फेंक दिए, जलेबी फेंक दी, हलवा फेंक दिया, यहां तक काजू कतरी फेंक दी, ऐसे लोगों को मैंने बाजार में मोल लेकर के जो रबड़ी खा रहे थे दोना में, और दोना की जो पत्तल होती, पत्तल का जो दोना होता है, पत्ते का जो दोना होता है, उसमें भीतर संद रहती है। जो पत्ते वाला दोना रहता है उसमें भीतर संद रहती है, उसमें रबड़ी घुस जाती है। तो मैंने जो है उन्हीं लोगों को जो रसगुल्ला फेंकने वाले हैं, जलेबी फेंकने वाले हैं, उन लोगों को दोना तोड़ करके और बामे से यूं करके खींच करके रबड़ी को खाते हुए देखा है। तो हम पूछने लगे, क्यों भैया, वहां तो तुमने रसगुल्ले फेंक दिए थे, वहां रबड़ी भी फेंकी थी, वहां तो तुमने जलेबी फेंक दी, और यहां ऐसे कैसे खा रहे हो? तो उसका उत्तर क्या होता है, अरे बेका मोल के थोड़े ही है, जे रबड़ी तो पैसनते आई है। सिद्धांत क्या निकला कि यदि फ्री के रसगुल्ला भी मिल जाए, रबड़ी भी मिल जाए, जलेबी मिल जाए, तो आदमी उसकी कुदर करता है? लेकिन यदि वही चीज थोड़ी कीमत चुका के मिले तो उसी चीज की वस्तु, उस वस्तु की व्यक्ति कुदर नहीं कदर करता है। माँ बाप फ्री मिल जाते हैं ना, इसलिए संतान कुदर करती है, और संतान बड़ी मुश्किल से पलती है, इसलिए माँ बाप संतान की कदर करते हैं। और जो लेट होती है तो और ज्यादा कदर करते हैं, और मुश्किल से होती है तो और भी ज्यादा कदर करते हैं। मुश्किल से मिली है ना, जैसे दोना की रबड़ी मोल वाली है। और माँ बाप कैसे हैं, बारात के रसगुल्ला जैसे। तो मुझे कहना क्या है कि दशरथ जी महाराज के जैसे तैसे मुश्किल से यज्ञ करके, संतों की शरण में जाकर के प्रार्थना करके जैसे तैसे बेटा भयो, तो उन्होंने इतना खुशी हुई उन्हें कि उन्होंने अपने खजाने की चाबियां फेंक दी चौरे में कि जाए जो ले जाना हो सो। वैसे तो कुछ लोग अपने हाथों से बांटते हैं, लेकिन उन्होंने बांटा नहीं, उन्होंने चाबी फेंक दी कि जाए जो चाहिए सो। सिद्धांत दो हैं इसके। पहला सिद्धांत है कि जब असली धन मिल जाता है तो फिर नकली में बहुत आसक्ति नहीं रहती है, वो लुटा देता है। बुद्ध ठोकर मार के चले गए, बोले मुझे असली धन को पाना है, जो स्थायी है, जिसे पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, मुझे वो पाना है। बुद्ध ठोकर मार के चले गए, दशरथ जी लुटाने लगे हैं। लेकिन मुझे यहां एक बात कहनी है कि वहां में जो लूटने वाले थे ना, कछु टूंडला के, कछु फिरोजाबाद के, कछु शुकुआबाद के, कछु आगरा के, अतमादपुर के, सब इन्हीं जगहों के थे। बिन पे सही तरीका से लूटना भी नहीं आया। लूटना हर व्यक्ति से नहीं आता। लूटने के लिए भी दिल की और दिमाग की जरूरत होती है। बोले कैसे लूटना नहीं आया? एक आदमी बाजरा की बोरी लाद के ला रहा हो, गोदाम में थी, जो दशरथ जी का गोदाम था। बाजरा की बोरी पीठ पे धर के एक जो बसई को चले आ रहा हो, जो बसई को तो कहो बाय रास्ता में बदनपुर को मिल गो। बसई कहते बोलो काला है रे, बोले बाजरा है, बोले पागल रहो, पागल को पागल ही। बोले क्यों? बोले बाजरा लाद के लायो है, बई के बगल में सरसों को लाया को गोदाम हतो, एक ही बोरी में कई बोरी बाजरा आ जाए। ओ बाने की बात तो सही कह रहा है। सुबह ने बाजरा की बोरी मई पटक दी।
बदनपुर के ने बसई को भड़का दो, वो जो बाजरा की ले जा रहे हो कहो बहू हाथते गई। फिर लौट गया वो सरसों की बोरी, माने कि हाँ अब तो बढ़िया है, हैं? जब वो लेके सरसों की बोरी है और पीठ पे और लेके आ रहे हो और सोईबा एतमादपुर को मिल गो। अब बसई को आदमी सीधो साचो है, दिल को साफ, बोले बसई की बड़ी बड़ाई कर रहे हैं, बोले कथा तो बसई की है रही है ना, है? एतमादपुर को मिल गो, बोले काल आयो रे, बड़े शौक में बोलो अब के बाजारा ना है, अब के तो सरसों है। एतमादपुर के ने कही हरे भले मांस जब सरसों में ही मर गो। ये सरसों को जो गोदाम हथुकावत नेक और आगे चले जा तो पीतरी पीतर भरी, एक बोरी पीतर में सरसों पूरे घर में बच जाती। तो बसई को सीधो साधो आदमी बान मई पटक दई, सरसों मई पटक दई, क्योंकि वो घाटे में रहना नहीं चाहता था। लेकिन जो ऐसे लोगों की बात में आते हैं वो सदा घाटे में ही रहते हैं, मई सरसों पटक दे, बोले हम तो पीतर लांगे। तो चले गो और वहां ने पीतर के गोदाम में से भर के पीतर की बोरी भरी भराई और पीठ पे ला दे। अब के गर्भवती जा रहा हो, अब का तो पीतर ही है? और पीतरे लेके और जब वो चलो सोई सुजात नगर को आगो, माने कि कायरे, बोले अब मत बोलियो, बोले अब तो पीतर है। सुजात नगर को बोले ये बसई के रहे पागल के पागल है। बोले काय? अरे बा पीतल के बगल में चांदी हती। अब चांदी को नाम सुने को तो दिमाग खराब, अच्छे छिन के जाता है? सोई बहाने वो बेचारे ने बाने की दोपहर है वो जनी चक्कर न में है। अच्छा दशरथ जी ने वो चाबी फेंकी थी शाम तक के लिए, बोले इतने बजे तक गोदाम खुले हैं, जाए ले जाना होए ले जाओ। तो बाजरा पे थे सरसों पे आयो, सरसों पे थे पीतल पे आयो, पीतल पे थे चांदी पे पहुंच गो और चांदी की बोरी ला रहो और सोई बीच में कोटकी को मिल गो। वन की काल आयो, बोले पागल बगल में सोनो सोनो, सोई वो मई के मई गिर पड़ो। बोले अब ना कछु लोनो, अब कछु लेनो ना। बोले अब सवेरे ते सांझ है गई, अभी तक एक दानो घर कछु पहुंचो ना है, तो अब कछु हम ले जाए बारे। तो एक कहावत चली कि आदि को छोड़ के साजी को धावे, आधी मिले साजी पावे। आधी को छोड़ के साजी को धावे, आधी मिले न साजी पावे। जो व्यक्ति दूसरों की जो एक सिद्धांत है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा सोच करके अपनी मार्ग पर चलता रहेगा तो कम से कम काऊ न काऊ बोरिए तो घर पहुंचावेगा हैं। और ऐसे ही ले तो पटकता रहे तो कुछ भी घर पहुंचने वाला नहीं है। तो सांझ है गई, द्वारे बंद है गए हैं, कुछ मिला नहीं। आदि छोड़ के साजी को धावे। दशरथ जी महाराज ने चाबियां फेंक दी, सब लोग ने खूब दान प्राप्त किया। दान की बात चली है तो मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ जब पुत्र का जन्म होता है तब जो दान धर्म किया जाता है उसके जन्म के निमित्त उससे जो है उस पर आने वाले अनिष्ट समाप्त हो जाते हैं, कम हो जाते हैं।
क्योंकि किसी के जीवन में संकट आने का कारण है कोई उसके द्वारा किया हुआ अपराध, कोई पाप, कोई दोष। और जब हम उसके निमित्त कोई पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, दान करेंगे, तो उस पे आने वाले संकट कट जाते हैं। ये तो हुआ जन्म का, किसी के जन्म पर दान, और एक होता है मरण पर दान। ये तेरेमी होती है ना, तेरेमी, वैसे ये कुरीति है। जो तेरेमी होती है, एक तो बाको बाप मर गो बेचारे को, और ऊपर ते गांव बाप जोत दे रहा हो इतने मन को तो करनो है। अब बाप को रोवे कि जिन को रोवे, रोवे के दो दो कारण हो जाते हैं। एक आदमी तो रोए रो और एक आदमी समझ आ रो कि कोई बात ना है भैया, हम हताएं, हम ते चाचा हैं, पर बाप ही समझ ले कोई बात ना, हम हताएं। बहुत समझ आ रही भाई, वो जोतते रो रो। तब जब ज्यादा समझ आवन लगे तब वो बोलो रो काओ, जाको बाप मर गो काओ। झुंझला के बोलो मैं बाप के ने ना रो। बोले तो मैं बिन के ले रो रहा हूं, जो मेरी छाती पे आए कहेंगे कि 100 मन को कर दे। ये कुरीति है। कभी कभी व्यक्ति पे होता नहीं है, बेचारे को कर्ज लेके करना पड़ता है, और लोग जबरदस्ती उसके सिर पे लाद देते हैं। कुरीति है। अच्छा, कुछ लोग इस तेरेमी के भोजन को करते भी नहीं है, क्योंकि एक तो उसका बाप मर गया, उसका दुख है, और उस बेचारे की छाती पे जाएगी और पुआ खामे। पहला तो ये। दूसरी बात ये है कि तेरेमी का जो भोजन होता है वो दूषित माना जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति मरा है ना, उसने जो कछु करो काओ गलत सलत, वो सब जो है उसके अन्न के आश्रित होता है, और उसका कमाया हुआ अन्न जब वितरित होता है तो वो खाने वाले पुआ नहीं खाते। पुआ शब्द को बदल दो पाप में, वो उसका कमाया हुआ पाप खाते हैं, और वो पाप बट जाता है तो उसकी आत्मा थोड़ी हल्की हो जाती है, पाप मुक्त होती है, भार मुक्त होती है, वजन थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए उस पाप में शामिल न हो जाएं, इसलिए कुछ लोग इस भोजन से बचते हैं। वो पुआ नहीं होता है, वो क्या होता है, उस व्यक्ति का किया हुआ पाप होता है। बोले क्या प्रमाण है? बोले कि श्लोक है महाभारत का, दुष्कृतम ही मनुष्याणाम पहले कथा ना सुनी तो कुत्ता बने हैं, और अब आके यहाँ भंगा डाल रहे हैं, अब आके भंगा डाल रहे हैं। जिनको कथाओं से प्रेम नहीं होता वे भंगा ही डालते हैं, चाहे वे कुत्ता हो। आगे समझ लियो। तुम ज्यादा समझ लेता हूं। मैं केवल आदमी ने की बात ना कर रहा हूं, मैं देवताओं तक की बात कर रहा हूं। तुम समझे थे कि केवल आदमियों की बात करूंगा? व्यासपीठ पे बैठा हूं तो देवताओं तक की बात करूंगा मैं। ये कथा मुक्त करती है, और भोगियों को मुक्ति भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए चाहे वो भोग योनि कुत्ता की हो, चाहे वो इंद्र की हो, यदि कथा में जिन्हें रुचि नहीं है, वे इसमें भंगा ही डालते हैं। जेवाल भौंकरे पीछे ऊंची पूंछ वाले भंगा डाल रहे थे। ऐसे हमने यहां बगल में कथा करी बदनपुर में, तो इंद्र के राजा देवता ने, इंद्र ने ऐसी वर्षा करी कि कथा अधूरी रह गई। अब तक अधूरी है। वे यहाँ बदनपुर के लोग आते हैं, सुनते होंगे, हमन तो बिनते कही उठी पैंट 8 दिन लगते हैं। तो इंद्र जो है ना, इंद्र भी भोगी है, और भोगी को भी ये कथा अच्छी नहीं लगती, और वो जब भंगा डालता है ना, क्योंकि उसे अच्छी नहीं लगेगी।
लौट के आ जाइए। भगवान राम का जब अवतार हुआ और पूरे अयोध्यावासी बधाई देने के लिए आए, तो बात चली थी दान के ऊपर, जन्म का दान और मरण के बाद दान। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे का कोई जन्म हो चाहे मरण हो, बिना तो खावे थे काम है। और कुछ लोग सोच समझ के खाते हैं, क्योंकि दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नम आश्रित्य तिष्ठति, यो ही यस्य अन्नम अशनाति सतश्चाशनाति किल विषम। ये श्लोक है कि दुष्कृतम, दुष्कृतम माने पापम, अन्नम आश्रित्य तिष्ठति, उस अन्न के आश्रित रहते हैं जो उसने कमाया था। यहां तक समझ में आया ना? दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नम आश्रित्य तिष्ठति, यो यस्य अन्नम असनाति, जो उस अन्न को खाता है, असनाति माने खाता है, जो उसके कमाए हुए उस अन्न को खाता है, स तस्य असनाति किल विषम, किल विषम माने पापम, वो उसके पाप खाता है, वो पुआ नहीं होते। क्या होते हैं? और हमारे यहां तो बातें न्यू और कहते पुआ ना है माल पुआ है। क्या कहते? पुआ ना है माल पुआ। एक पंक्ति गाते हैं हम, ये जिंदगी बड़ी विचित्र है। एक बड़ा बूढ़ो खाट पे डरियो और बाकी बगल में है कि रास्ता हो स्कूल को, तो बच्चा पढ़वे जाते, तो बच्चा पढ़वे जाते हैं ना, तो जब गांव की जो मरघटी थी वो स्कूल के पास में थी, जब कोई गांव में मर जाता था तो स्कूल की मास्टर छुट्टी कर देता है कि यहाँ लाश जलेगी, बालक डरपेंगे ताते आज की। तो बालक जो है काउंटिंग करता रहता है गांव में, को बड़ा बूढ़ो है, कब कब मरेगो। बालक तो छुट्टी के प्यासे रहते हैं, भूखे रहते हैं। सो एक बड़े बूढ़े की जो है ना झोंपड़ी, चौतराव नौरो, वहां पे बड़े बूढ़े खाट परी रहे, बाकी बगल में एक और आगे बैठे को, दोनों बीड़ी पी रहे। सो बालक जा रहे झुंड बना के, एक जना बोलो देख दो बड़े बूढ़े बाबा बैठे हैं, दूसरे बोलो है झूठ बोल रहा है, बाबा ना है, दो छुट्टियां पकी पकाई। दो पकी पकाई छुट्टी बैठी है तैयार। अब बच्चों की इस बात को सुनकर के उस बाबा को जो है ना ये लगता था कि देखो हम जिंदगी से लड़ रहे हैं, मौत से लड़ रहे हैं, और ये इंतजार कर रहे हैं कि का देना ये छुट्टी मिले। बालक तो छुट्टी का इंतजार करते हैं, और जो खौवटा होते हैं ना, खौवटा बे उस बड़े बूढ़े को कैसे नापते हैं कि जी बिल्कुल तैयार धरे हैं, कम से कम 60 मन के पुआ हैं। कितने के? 60 मन के। पंक्ति है, वो बड़ा बूढ़ा रो करके और दुखी होकर के कहता है कि ए जिंदगी तूने मुझे क्या क्या दिखाया, एक गया एक गई एक आया। क्या गया? बचपन। क्या गई? जवानी। और एक आया क्या? बुढ़ापा। और एक तैयार खड़ी है, और वो आ गई ना तो क्या होगा? सफाया। एक कर देगी आकर सफाया। कौन आने वाली है? हाँ, मृत्यु। एक गया एक गई एक आया। एक गया एक गई एक आया, एक कर देगी आकर सफाया। एक गया एक गई एक आया, एक ने तो बड़े सुख दिखाए, माँ पिता ने लड्डू खवाए।
पट्टी बस्ता लेकर के पढ़ाए, वो पट्टी बस्ता लेकर के पढ़ाए। क्या बताएं न जाए बताया, एक गया एक गई एक आया। स्टूडेंट लाइफ वेरी गोल्डन लाइफ, वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। वो जो सुंदर जिंदगी थी बचपन की, हा, कबड्डी खेलो, गिल्ली डंडा खेलो, हाँ। फिर दूसरी आई सेकंड स्टेप। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, मेरे बाबा ने शादी रचाई, मेरे बाबा ने शादी रचाई। भैया ने जल्दी कर लो नाती की शादी, ने मैं देख जाऊं। जब जो फंसता है ना नाती बुरी तरह से शादी के जंजाल में, और जब खटपट होती है तब वो बाबा ये गाली देते, जाने मरवाया था, जो तो खुद तो मरे सो मरे मोए फंसाए के तब मरे। लेकिन वो जो कहता ने कहा खिंती में तो देख लूं, बच्चे जन्मे खुशी तब मनाई, वो बच्चे जन्मे खुशी तब मनाई। वो अमोला समय यो बिताया, एक गया एक गई एक आया। बचपन गया, जवानी गई। एक ने अब तो आकर दबाया, खांसी खुर्रे ने अड्डा जमाया, खांसी खुर्रे ने अड्डा जमाया। सिर हिला पोपला मुंह बनाया, सिर हिला पोपला मुंह बनाया। ये जो बाबा दिख रहे हैं ये काउना दूल्हा बन के गए होंगे। साधना दूल्हा बन के गए होंगे। और आज ये जो माताएं बैठी है ना बड़ी बूढ़ी, जिनके मुंह में दांत ना है, बड़ी बूढ़ी माताएं, ज्यादा जो ब्याह है कि आई अपनी ससुराल में तो मुँह देखवे के लिए पैसनते मुँह दिखाए रही जे काहे थे पैसनते। और अब कोई फ्री में देखवे तैयार ना है। एक गई एक आया, एक कर देगी आकर सफाया। एक गया एक गई एक आया। अब वो बूढ़ो कह रहा है अब तो मिट्टी में मिट्टी मिलेगी, अब तो मिट्टी में मिट्टी मिलेगी। मेरी यार वासों की दावत उड़ेगी, उड़ेगी यार वासों की दावत उड़ेगी, यार वासों की। आखिर में रो करके कहता है
नाम प्रभु का नहीं ले में पाया। एक गया एक गई एक आया, एक गया एक गई एक आया। वो एक कर देगी आकर सफाया। एक गया एक गई एक आया। अब तो मिट्टी में मिट्टी मिलेगी, यार वासों की दावत उड़ेगी। नाम प्रभु का नहीं ले मैं पाया। नाम तो प्रभु का मैं ले लेता, पर का करें सो पतो ही नहीं मिलो है। कबो जिक कॉलोनी काटी, कबो बुक कॉलोनी काटी, कबो है महिंद्रा की एजेंसी खोल ली, पहले टूंडला में खोल ली, फिर आगरा में खोल ली, फिर मंडल मिल गो। अब सोप तो मिले तब तो है। तो नाम प्रभु का नहीं ले मैं पाया। एक गया एक गई एक आया। एक कर देगी आकर सफाया। एक गया एक गई एक आया। एक गया एक गई एक आया। तो भगवान राम का जब बधाई गाने के लिए लोग आए और दशरथ जी ने जो खजाने खोले उसके बारे में बात चली थी। एक जन्म पर दिया हुआ दान होता है और एक मरण पर किया हुआ दान होता है। इन दोनों के पीछे कारण क्या होता है? तो भैया राम का जन्म महोत्सव अयोध्या वासियों ने मनाया। आओ नेक हम भी मना लें 2 मिनट नाच करके, झूम करके, गा करके। ये जन्मे हैं 4 भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं जन्मे हैं 4 भैया, अवध में बाजे बधैया। जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है। झिलमिल होत अटरिया, अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। ओ कौन लुटावे रुपैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए
में बाजे बधैया चारो भैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। झांझ ताल ढप बाजे झांझ ताल ढप बाजे ताल ढप बाजे ताल ढप बाजे और नाचत ताता थैया ओ नाचत ताता थैया अवध में बाजे बधैया राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। नंद के लाला की जय हो। बधाई हो बधाई। कौन लुटावे हीरा मोती कौन लुटावे हीरा मोती हाँ हीरा मोती हीरा ओ मोती हीरा मोती हीरा मोती। कौन लुटावे रुपैया ओ कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगटे हैं प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया 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 बाजे बधैया। बोलो रामचंद्र भगवान की। अब खड़े हो जाइए, 4 बज गए हैं। सुन के बताना। अच्छा आओ, एक छोटी सी पंक्ति और गानी है। अभी आरती के लिए नहीं कहा हमने, कोई एक पंक्ति गाएंगे। हाँ, ओ बल्ले बल्ले ओ मेरी बल्ले बल्ले। पकड़ा मेरा हाथ
मुकद्दर मेरा पल में संवारा है, बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल में संवारा है। डूबी हुई कश्तियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई ओ मेरे होंगे, ओ मेरे होंगे, ओ मेरे होंगे निराले ठाट, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सावरी के जैसा कोई और नहीं देखा है, सावरी के जैसा कोई और नहीं देखा है। बिगड़ी हुई कश्तियों को बदले रेखा है, बिगड़ी हुई किस्मतों की बदले ये रेखा है। अब तो मौज में, ओ अब तो मौज में कटे दिन रात, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। सरकार का तो पागल जमाना है, मेरे सरकार का तो पागल जमाना है। हम गरीबों की, हम गरीबों की, ओ हम गरीबों बढ़ा दी औकात, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जय जय श्री राधे। ये देर करने की आदत कब जाएगी? आरती श्री रामायण जी के रति खलित ललित सियपी के, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक वे ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरनि पवन सुत कीरतिनी के। आरती श्री रामायण जी के, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस्व, मुनि जन धन
मात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंत में प्यारे भवो भवानी से तौ नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव माता सखा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 मेरे द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोगदेह शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति सामा शान्तिरेधि अथ मंत्र पुष्पांजलि सभी पुष्प ले लें हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा स्थान धर्माण प्रथमान आसन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः रामचंद्राय नमः मंत्र पुष्पांजलि चरणार्पणमस्तु। बोलिए श्यामल रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, वृंदावन धाम की, वीर बजरंग बली की, संत समाज की, भक्त समाज की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, परिचित परिवार की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्याम। कुछ नहीं भाता है सांवरे कुछ नहीं भाता है, मेरा मेरे सांवरे से प्रेम वाला नाता है। बांधी सांवरे ने ओ बांधी सांवरे ने ओ बांधी सांवरे ने प्रेम वाली गांठ हो गई मेरी बल्ले बल्ले। बिगड़ा मुकद्दर मेरा पल